जय श्री कृष्ण। आइए मेरे भाई बहन, श्रीमद् भागवत ज्ञान की परिचर्चा में हम लोग पुनः फिर से प्रवेश करें और श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत परम भागवत श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बहुत सुंदर सुंदर उपाख्यान सुना रहे हैं। श्री सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों से संवाद कर रहे हैं। श्री विदुर जी महाराज को मैत्री जी ये संवाद सुना रहे हैं। इस प्रकार से बड़ी पावन दिव्य कथा ये चल रही है और यहाँ पर आज अत्रि जी का प्रसंग, अनसुईया जी का प्रसंग हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ये बहुत ही सुंदर प्रसंग है। माता अनसुईया इस पृथ्वी की बहुत बड़ी पतिव्रता स्त्रियों में रही हैं, आज भी हैं, कल भी रहेंगे। धन्य है उनका पातिव्रत धर्म। पातिव्रत धर्म के प्रभाव से माता अनसुईया ने जो एक पद प्रतिष्ठा, जो औरा, जो सम्मान हासिल किया, वो ऐसे ही नहीं कर लिया। पातिव्रत धर्म का तात्पर्य है जो पतिव्रता स्त्रियां होती हैं, पतिव्रता स्त्रियां स्वप्न में भी किसी पर पुरुष का चिंतन न करें, स्वप्न में भी पर पुरुष का न चिंतन करें, न अवलोकन करें, न देखें। वो सर्वत्र जहाँ तहाँ जहाँ भी अपने पति के ही पति का अनुसरण करें और पति का ही चिंतन करते हुए अपना कर्म करें। क्योंकि आपने देखा होगा माता सीता जिस समय लंकाधिपति रावण से संवाद कर रही हैं, तो गोस्वामी जी मानस में लिखते हैं सुंदरकांड में कि तृण धरी ओट कहत मैं देही, तृण धरी ओट। जो वो संवाद कर रही हैं वो तृणका की ओट से बात कर रही हैं। यानी हमारी भारतीय नारियों की कुशलता, उनकी महानता देखिए कि किसी परपुरुष से बात भी करती हैं तो तृणका की ओट से, तृणका का ओट का तात्पर्य हुआ सीता जी पृथ्वी की कन्या है, पृथ्वी की पुत्री है और पृथ्वी के ऊपर जितने भी घास फूस होता है, जो भी वृक्ष वगैरह होते हैं, ये सब सीता जी के भाई बहन हैं। इसलिए सीता जी की वो घास है, वो तृण है, उसी अपने भाई की ओर से, भाई के संपर्क से, उनके आड़ में जाकर के और रावण से बात कर रही है। यानी कहने का अभिप्राय है कि सीधे आंख से आंख मिलाना ये पातिव्रत धर्म के विपरीत है। इसी प्रकार से यहाँ पर भगवान ये परम कृपा पात्र श्री सुखदेव जी महाराज ये कथा सुना रहे हैं कि माता अनसुईया बड़ी पतिव्रता थी और माता अनसुईया का पातिव्रत इतना प्रभावी था। एक समय की बात है, भगवान श्री नारायण के मन में ये भाव आया। भगवान नारायण ने सोचा कि हमारी लक्ष्मी जी को अहंकार है अपने पातिव्रत धर्म का, ब्रह्मा जी को लगा कि ब्रह्मणी को अहंकार है अपने पातिव्रत धर्म का, वहाँ भगवान शिव ने सोचा कि हमारा पार्वती सती को अहंकार है अपने पातिव्रत धर्म का। और ये लोग नहीं समझ रही हैं कि इस समय अनसुईया कितनी बड़ी पतिव्रता है। तो भगवान ने लीला रची थी साहब, ये भगवान के अपने विचारों में भाव आया और उन्हें लीला रची और नारद जी को माध्यम बनाया और नारद जी को प्रेरणा दी। नारद जी भगवान के मन है, देवर्षि नारद भगवान के मन है और उन्होंने अपने मन को प्रेरणा देकर के और प्रेरित किया और उसी समय नारद जी वैकुंठ में प्रकट हो जाते हैं। वैकुंठ में नारद जी का आगमन, नारद जी सामान्य जिस भी कथा में, जिस प्रसंग में नारद जी का आगमन हो, ये आप मान लीजिएगा कि यहाँ से एक नया प्रसंग प्रारंभ होने वाला है, यहाँ से एक नया इतिहास बनने वाला है। नारद जी बहुत ही अच्छे महापुरुष हैं। नारद जी ऋषि तो है ही हैं और देवऋषि तो है ही हैं। देवऋषि के साथ साथ नारद जी संत है और संत हृदय नवनीत समाना, संत का हृदय मक्खन के समान होता है। और ये तो भगवान के मन रूपी नारद है, परमात्मा के मन है, इसलिए ये तो किसी का बुरा कर ही नहीं सकते। इसलिए नारद जी का नारायण की प्रेरणा से वैकुंठ में आगमन और जैसे नारायण के प्रेरणा से वैकुंठ में लक्ष्मी जी के पास, जैसे भगवान विष्णु के पास नारद जी पहुँचते हैं, परस्पर अभिवादन हुआ, प्रणाम हुआ। लक्ष्मी जी ने बहुत आदर किया नारद जी का, हे देवर्षि बहुत दिनों के बाद पधारे, कहिए नारद जी कहाँ से आए, कैसे पधारे और क्या हालचाल है, सब ठीक है ना।
नारद जी ने कहा सब ठीक है देवी, मैं अभी मृत्युलोक से आ रहा हूँ। अच्छा हाँ, मृत्युलोक में एक बहुत बड़ी पतिव्रता स्त्री है। बोले कौन? बोले जो कामदगिरी पर हमारे कामदगिरी जो पर्वत है, और कामदगिरी पर्वत पर नाम से ऋषि का आश्रम है अत्रि। अत्रि की पत्नी अनुसुईया बहुत बड़ी पतिव्रता है। उनके व्रत को देख करके मैं तो स्तब्ध रह गया। तो लक्ष्मी जी कहती है क्या मुझसे भी बड़ी पतिव्रता है वो? बोले हाँ माँ, वो आपसे भी बड़ी पतिव्रता है। आप तो उसके पसंगे के समान भी नहीं, यानी तलुए के समान भी नहीं, इतनी बड़ी पतिव्रता है। तो ऐसी बात नारद जी ने कही, तब लक्ष्मी जी को बड़ा दुख हुआ, लक्ष्मी जी को बड़ा कष्ट हुआ। ये तो अपना बीज बोकर के नारद जी चल दिए, यहाँ से निकले कैलाश चल दिए। और यहाँ पर लक्ष्मी जी को तो बड़ी बेचैनी। लक्ष्मी जी ने भगवान नारायण से कहा, हे देव, हमने जमाने भर से सदियों से मैं आपके तलुए से हरा रही हूँ, आपकी चरण सेवा कर रही हूँ, और इतने समय से आपकी बड़ी लगन के साथ आपकी सेवा करती हूँ, और ऐन कैन प्रकार और कुछ भी हो आपको एक मुझे वचन देना हो। भगवान ने कहा, देवी ऐसा क्या है, क्या वचन चाहती हो, बोलो ना। बोले नहीं, पहले आप वचन दो कि आप मेरी बात को काटेंगे नहीं। भगवान ने कहा, ठीक है, मैं एक बार नहीं आपको 100 बार बोल देता हूँ। नहीं, 3 बार बोलिए प्रभुआ। बोले ठीक है, मैं 3 बार बोलता हूँ। हे लक्ष्मी, तो जो तुम कहोगी मैं वही करूँगा, जो तुम कहोगी वही मैं करूँगा, जो तुम कहोगी वही मैं करूँगा। हाँ प्रभु, में विश्वास हो गया, क्या मेरी बात को मानेंगे? तो मेरी यही बात है कि इस समय कहा जाए, नारद जी ने कहा है कि मृत्युलोक में कोई बहुत बड़ी पतिव्रता अपने आप कहती है, जिसका नाम मैं समझता हूँ कि अत्रि पत्नी अनुसुईया है, और वो अपने आप को पतिव्रता कहती है। उसके पतिव्रता को, पातिव्रत धर्म को खंडित करना होगा, भंग करना होगा। भगवान ने कहा, देवी वो तो बहुत बड़ी पतिव्रता, उसकी पतिव्रत धर्म को खंडित करना मेरे बूते से बाहर है, मैं नहीं कर पाऊंगा। अरे नहीं देव, कुछ भी हो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है देवी, कहती हो, ने वचन दे दिया है, आप तुम कहती हो तो मुझे करना पड़ेगा। ठीक है। ऐसा होने के बाद नारद जी, भगवान लक्ष्मी जी को आश्वासित करके नारायण वहाँ से चल दिए। ठीक है देवी, मैं जा रहा हूँ और आपका काम पूरा करूँगा। यहाँ पर कैलाश पर भी सती जी को प्रणाम करते हैं नारद जी, और सती को भी आख्यान सुनाते हैं। सती जी ने कहा कि मुझसे भी बड़ी पतिव्रता है? बोले हाँ देवी, हाँ माँ, आपसे बड़ी, आप कहाँ लगती हो उसके सामने, बहुत बड़ी पतिव्रता है। ओहो, हमसे बड़ी पतिव्रता? बोले हाँ। और वहाँ भी आग लगा करके और नारद जी चल दिए। अब चले कहाँ? सत्यलोक के लिए। और सत्यलोक में जाकर के यही उन्होंने पितामह ब्रह्मा, जो उनकी पिता हैं, और जो उनकी माँ ब्रह्माणी है, अपनी माँ को भी उन्होंने कहा। माँ को अपने पुत्र को देख करके बड़ी प्रसन्नता हुई, और माँ ने एक लड्डू दिया अपने पुत्र को खाने के लिए। माँ, नारद जी ने गप से लड्डू में डाल लिया और कहा, माँ इस लड्डू में स्वाद नहीं है। बोले क्यों बेटे? बोले जो स्वाद अनुसुईया जी के लड्डू में था। बोले कौन अनुसुईया? बोले वो अत्रि पत्नी अनुसुईया, बहुत बड़ी पतिव्रता है, जगत की सबसे बड़ी पतिव्रता है। बोले अच्छा, मुझसे बड़ी? बोले हाँ माँ, वो आपसे भी बड़ी पतिव्रता है। उसके लड्डू का स्वाद तो गजब है, भूला ही नहीं भूल रहा है, आप तो उसके पसंगे के समान भी नहीं है। ऐसा? बोले हाँ। यहाँ भी आग लगा दी नारद जी ने। और यहाँ पर ब्रह्मा जी को भी है, ब्रह्माणी ने प्रेरित किया, हे देव आप जाइए किसी प्रकार से और उस पतिव्रता का पातिव्रत धर्म खंडित करिए। और सती जी ने भगवान शिव से कहा, हे देव आप जाइए और मेरी बात को रखिए, मेरी बात का मान रखिए, और जो अनुसुईया है उसके पतिव्रत धर्म को खंडित करिए। तीनों देवता, यहाँ भगवान नारायण भी, वहाँ ब्रह्मा जी, यहाँ भगवान शिव, तीनों की तीनों अपने लोक से मृत्युलोक में आए। और मृत्युलोक में आकर के तीनों एक जगह पर इकट्ठे हुए। ब्रह्मा जी का, भगवान नारायण का और शिव जी का एक जगह मुलाकात हुआ, आमना सामना हुआ, परस्पर प्रणाम हुआ, अभिवादन हुआ, सम्मान हुआ। एक दूसरे से कारण पूछा गया तो पता चला कि सबका हेतु एक ही है, सब एक ही जगह जाना चाहते हैं। तो चलो मिलके चलते हैं भाई। तो परीक्षा लेनी है? बोले ठीक है, परीक्षा लेने चलते हैं। पातिव्रत धर्म खंडित करना है? ठीक है, तो चलते हैं। इस प्रकार का संकल्प लेकर के ये तीनों के तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश और वहाँ पहुँचते हैं। चित्रकूट में जो आश्रम है उनके आश्रम के समीप जाकर के और वहाँ पर मंदाकिनी में स्नान करते हैं। तीनों ने अपना वेश बदला, तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों ने एक ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया।
तीनों ब्राह्मण बन जाते हैं और ब्राह्मण का गणवेश बना करके अनुसुईया जी के आश्रम के पास जाते हैं। उस समय अत्रि जी अपने आश्रम में नहीं थे, वो गंगा स्नान करने गए थे। उसी समय तीनों देवता पहुंचते हैं और तीनों देवताओं ने आश्रम के गेट पर दरवाजे पर जाकर कहा, भिक्षाम देही भिक्षाम देही भिक्षाम देही। माता अनुसुईया आती हैं तो कहती हैं, हे ऋषिवर, आपको दंडवत प्रणाम, और आपको आतिथ्य के लिए आप क्या चाहिए आपको ला के देते हैं। तो तीनों देवताओं ने कहा कि हे देवी, जो भी तुम आतिथ्य हमारा करना चाहती हो, जो भी उनको दक्षिणा देना चाहती हो, वैसे नहीं लेंगे। बोले तो कैसे लेंगे भगवान? बोले आप वस्त्रहीन होकर के, समस्त कपड़े उतार करके वस्त्रहीन होकर के, और जो हमको आप द्रव्य देंगी, जो भी हमको आप नाम से अन्न देंगी, वो हम ग्रहण करेंगे। तो ये देवी सती जो हमारी महारानी अनुसुईया जी जो है, ये सामान्य सती नहीं है, ये सामान्य पतिव्रता नहीं है, ये बहुत बड़ी पतिव्रता है। इन्होंने अपने पति का ध्यान किया, एकांत में पति का ध्यान किया और ध्यान करके मन में सोचा, हे देव, मैंने आज तक किसी पराय पुरुष का चिंतन नहीं किया, और ये लोग कैसे महात्मा है, कौन है, हमको बताइए ना भगवान, ये कौन है, हमको जनाइए, कौन आए मेरे दरवाजे पर जो ऐसा हमसे वचन मांग रहे हैं और इस तरह से भिक्षा लेने को तैयार हैं, और भिक्षा हम नहीं देंगे तो श्राप दे के चले जाएंगे, ये भी ठीक नहीं है। जैसे उन्होंने पति का ध्यान करके जब अपने ध्यान में देखा, उनको पता चल गया, उनकी स्किन पर सब समझ में आ गया, सामने साफ साफ क्लियर हो गया कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश है, ये मेरी परीक्षा लेने आए हैं। उसी समय जो है अत्रि पत्नी अनुसुईया ने अपने पति का पुनः ध्यान किया, गंगा जल हाथ में लिया, गंगा जल हाथ में लेकर के, और हाथ में गंगा जल लेकर के, और गंगा जल को देखते हुए बोला कि यदि मैंने आज तक जीवन में अपने पति के इतर किसी भी परपुरुष का स्वप्न में भी चिंतन ना किया हो, कि तीनों देवता 6-6 महीने के बालक बन जाए। और उसी समय जल का छींटा जैसे तीनों ऋषियों पर मारा, तीनों ऋषि 6-6 महीने के बच्चे बन के च्याऊ 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 रोने लगे, वहां पर रोने लगे। उसी समय धन्य है माता के लिए, अनुसुईया के लिए, उनके पातिव्रत धर्म के लिए कितना बड़ा प्रभावी धर्म था कि ब्रह्मा विष्णु महेश को 6-6 महीने के बच्चा बना दिया। और उसी समय वो नंगे धुरंगे तीनों बच्चे सामने पड़े हुए हैं, छोटे छोटे से बच्चे। उसी समय माँ ने उनको वात्सल्य भाव में तीनों को उठाया, अपनी गोदी में लिटाया, अपने स्तन से दूध पिलाया और तीनों को पालने में लिटा दिया। तीनों को 3 पालने डाल दिए, तीनों को 3 पालनों में लिटा दिया। और तीनों पालनों में तीनों बालक लेट रहे हैं और माँ उनकी बड़े अच्छे से मातृभाव से बड़ा वात्सल्य उनसे कर रही है, अपना वात्सल्य उनका जो है उड़ेल रही है, और उनका बड़ा स्नेह कर रही है, उनकी सेवा कर रही है, उनकी लोरियाँ सुना रही है, और भगवान की सेवा इस प्रकार से हो रही है पुत्र के रूप में। माँ धन्य है, अपने पातिव्रत के प्रभाव से ब्रह्मा विष्णु महेश की आज यहाँ पर सेवा बालक के रूप में हो रही है। आज की कथा यहीं विराम करते हैं और कल की कथा यहाँ से आगे बढ़ेगी। तब तक ले सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग्